Hello students, welcome to Oxford Online Classes. I am Mohit Kumar Jain once again before you to teach you imperative sentence. First of all, I would like to say you Happy Teachers Day. And now, just start the video with our lecture imperative sentence. देखिए, imperative sentence का पैसिव हम बनाना सीख रहे थे. imperative sentence में हमने चार प्रकार के सेंटेंस को देखा है. मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, डोंट वाले सेंटेंस, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस एंड एट लास्ट लेट वाले सेंटेंस. ये चार प्रकार के सेंटेंस हम देख रहे हैं. हमने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को देख लिया, डोंट वाला कर लिया. अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लीज काइंडली. देखिए, प्लीज काइंडली से अब हम पैसिव बनाना देखते हैं. सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज काइंडली. वो सेंटेंस जो प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं. देखिए, आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा? प्लीज या काइंडली. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको सेंटेंस में मिलेगा. एक्टिव वॉइस में जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले आपको लेट लगाना है. क्या लगाना है? लेट लगाना है. प्लीज काइंडली को आप रिमूव कर देंगे. क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा. ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा. ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा. वी जोड़ देंगे. देखो, लेट को ऐड किया है, वी को ऐड करेंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब की तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. कैसे? जैसे प्लीज हेल्प द बेगर. प्लीज हेल्प द बेगर. प्लीज से स्टार्ट हो रहा है. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? प्लीज को रिमूव कर दिया जाएगा. लेट, क्या ऐड किया है? लेट. ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे. द बेगर, लेट द बेगर वी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. लेट द बेगर बी हेल्प्ड. ओके. और देखिए, लाइक काइंडली सेंड द मनी. काइंडली सेंड द मनी क्या बनेगा? लेट. काइंडली को हम रिमूव कर देंगे. लेट द मनी वी और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट. लेट द मनी बी सेंट. ओके. इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं. ध्यान देना. यू आर रिक्वेस्टेड. You are requested to MB first object. You are requested to MB first then object. ये कैसे बनता है? देखिए, इसका यूज आपको तब करना है जब सेंटेंस में क्या ना मिले? ऑब्जेक्ट ना मिले. ठीक है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो. जैसे आपको सेंटेंस आया, प्लीज वेट देयर. प्लीज वेट देयर. क्या बनेगा पैसिव? देखो, देयर एडवर्ब का काम करता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता. क्या बनाएंगे? यू आर requested
to wait there। उसी प्रकार जैसे काइंडली, काइंडली होल्ड ऑन, काइंडली होल्ड ऑन। क्या बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू होल्ड ऑन। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम प्लीज काइंडली से पैसिव बनाना सीखते हैं। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है आपका लेट से स्टार्ट। किससे स्टार्ट होगा? लेट से। देखो एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलेगा? लेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगा? लेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको थोड़ा सा समझ लें, आप समझ लें। ये जो लेट के साथ ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। किसका सब्जेक्ट होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। लेकिन लेट के साथ जुड़ने पर ये सब्जेक्ट की जगह किस रूप में लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट रूप में। मैंने लिखा वी गो, एक सेंटेंस लिखा है, वी गो लिखा है। यहां आप देखेंगे वी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेकिन यदि इस सेंटेंस को हम लेट से जोड़ेंगे, किससे ऐड करेंगे? लेट से, तो क्या बनेगा? लेट अस गो। क्या बनेगा? लेट अस गो। यहां जो ये सब्जेक्ट है ये किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको यहाँ लेट, ऑब्जेक्ट, एमबी फर्स्ट मिलेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनली क्या होता है? ओरिजिनलिटी में क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ इन सेंटेंसों में हमें क्या नहीं मिलता? ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ध्यान रखना, लेट वाले सेंटेंस में हमें यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, केवल इस सेंटेंस में। ओके, तो देखो समझ में आ गई ये ऑब्जेक्ट क्या है? आपके समझ आया ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनली में क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन लेट के साथ जुड़ने पर ये किस रूप में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट रूप में चेंज हो जाता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखिए इसका पैसिव कैसे बनता है। आपको सबसे पहले एक फ्रेज जोड़नी होगी, इट इज सजेस्टेड डैट। क्या फ्रेज जोड़नी होगी? इट इज सजेस्टेड डैट। ये पूरा आपको जोड़ना होगा। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस किस रूप में आ जाएगा? अपने सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। लेट चेंज हो जाएगा शुड में। लेट किस में चेंज हो जाएगा? शुड में चेंज हो जाएगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? यहाँ आ गई, ये आ गई, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेंटेंस बनाते हैं, लेट्स गो। क्या सेंटेंस है आपके सामने? लेट्स गो। इसका ओरिजिनल वर्जन देखेंगे तो लेट अस गो। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लेट अस गो। पैसिव बनाएंगे, ये फ्रेज जोड़िए, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड डैट, इट इज सजेस्टेड डैट। अस का कर्ता क्या होगा? वी। लेट चेंज हो जाएगा, शुड गो। इट इज सजेस्टेड डैट वी शुड गो। और देखिए
लेट देम पनिश, क्या दिया हुआ है, लेट देम पनिश, बनाएंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड डैट, ये ऐड कर दिया। अब देम का सब्जेक्ट दे, लेट चेंज इनटू शुड पनिश, दे शुड पनिश, इस प्रकार बनेगा। ओके, तो लेट वाला सेंटेंस जो होता है उसे हम इस प्रकार से बनाते हैं। क्लियर है? आगे देखो, देखिए यदि आपको लेट वाले सेंटेंस में और भी कुछ मिल जाए, क्या, लेट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। देखिए मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिनली में क्या है, सब्जेक्ट होता है, और ये वास्तविक ऑब्जेक्ट है। ये तो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिनली में सब्जेक्ट है। यदि आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, देखिए उसका पैसिव कैसे बनेगा। उसमें आपको लेट को लेट में रखना है, लेट को लेट में रखना है, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है। ओके, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सॉरी वी लगाना है पहले, वी। देखिए समझना, पहले लेट आ गया, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, अब क्या जोड़ दिया, वी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस ऑब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में रखते हैं। किस में रखेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार पुनः देख लें, दोबारा से मैं इसको समझा देता हूं आपको कैसे क्या किया है मैंने, समझने का प्रयास करेंगे सभी। यदि आपको इस प्रकार स्ट्रक्चर मिलता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के लिए आएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ वास्तविक ऑब्जेक्ट भी आपको दिया जाता है। क्या करना है, लेट, इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, वी ऐड करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। देखो कैसे, लेट हिम रीड ए बुक। यहां आपके सामने एक सेंटेंस है, लेट हिम रीड आ बुक। तो देखिए यहां लेट से स्टार्ट हो रहा है, हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया, रीड मेन वर्ब हो गई, और ए बुक क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। यदि हम ओरिजिनल में इस सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या है, ही रीड अ बुक, क्या है ये, ही रीड अ बुक। यहां ही लेट से जुड़ गया, इसलिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट रूप में बदल गया। ओके, तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, लेट, लेट का क्या आ गया, लेट, ए बुक को आगे लाएं, लेट अ बुक बी, थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम, ही किस में चेंज हो गया, बाय हिम में, लेट अ बुक बी रीड बाय हिम। और देखो जैसे लेट देम सिंग अ सॉन्ग। देखो लेट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वैसे दे सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, चेंज करेंगे, लेट, लेट का लेट आ गया, ए सॉन्ग को आगे लाओ, लेट अ सॉन्ग। ओके, वी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, वाई देम,
अब बाय देम आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा है, आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए अब आपके सिलेबस में जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा, वो सेंटेंस होगा आपका इन्फिनिटिव वाला। कौन सा सेंटेंस होगा, इन्फिनिटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। पहली बात देखिए, सेंटेंस जो होते हैं वो तो आपको पता है जनरली कौन कौन से होते हैं। सेंटेंस आप अफर्मेटिव को पढ़ते हैं, नेगेटिव को पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव को पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव को पढ़ते हैं। इसके अलावा अफर्मेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है। इनके अलावा सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। ये सभी सेंटेंसेस के प्रकार हैं। अब हम जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो इंटरोगेटिव हो सकता है, लेकिन उस सेंटेंस में क्या दिया होगा, इन्फिनिटिव दिया गया होगा। अब बात आती है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। देखिए वर्ब क्रिया, जब क्रिया पर टेंस का, पर्सन का, जब क्रिया पर टेंस का या पर्सन का कोई प्रभाव ना पड़े, ना तो किसका प्रभाव पड़े, समय का, काल का, ना ही किसका प्रभाव पड़े, पर्सन का। जब इन दोनों का कोई इफेक्ट ना पड़े वो वर्ब क्या कहलाती है, वो वर्ब कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझना अब आपने जैसे हिंदी में या संस्कृत में अव्यय को पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है अव्यय। मैं आपको हिंदी से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश संस्कृत से। अव्यय वे शब्द जिन पर काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ऐसा ही है, उसी प्रकार जिन क्रियाओं पर टेंस का या उनके पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और जिन पर प्रभाव पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिन पर नहीं पड़ता उनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, इनका यूज टेंस के साथ होता है, ये बगैर टेंस यूज में आती हैं। ये तो किसके साथ यूज में आती है, टेंस के साथ, और इनका यूज कैसे होता है, बगैर टेंस के साथ होता है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव का चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा। पहले हम इसका बेस देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम वर्ब की, और वर्ब में हमने देखा कि वर्ब दो प्रकार की हो गई, एक फाइनाइट हो गई और एक नॉन फाइनाइट हो गई। एक तो फाइनाइट हो गई और एक नॉन फाइनाइट हो गई। हमने पढ़ा फाइनाइट दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब, यही पढ़ा था। फिर हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार, प्राइमरी एंड मॉडल। मेन वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के दो प्रकार, मोनोट्रांजिटिव, डिट्रांजिटिव, एक कर्मक, द्विकर्मक। ये कौन सी वर्ब हो गई, फिनिट वर्ब। ठीक है, जिसमें मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हो गया। अब बात करते हैं किसकी, नॉन फाइनाइट। वे क्रियाएं जिन पर टेंस का या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं।
कितनी प्रकार की होती है? 3। एक होती है आपकी इन्फिनेटिव, एक होती है आपकी जेरेंड, एक होता है आपका पार्टिसिपल। ओके, इन्फिनेटिव 2 प्रकार की होती हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। जेरेंड का कोई प्रकार नहीं होता। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट 3 पार्टिसिपल होते हैं। जेरेंड का कोई भेद नहीं होता। इन्फिनेटिव 2 होते हैं, बेयर और टू। तो इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव कहलाती है। और इन्फिनेटिव में भी कौन सा प्रकार है? वो टू इन्फिनेटिव का प्रकार है। यदि सेंटेंस में आपको क्या मिले? 2 प्लस MB फर्स्ट फॉर्म मिले तो उसे क्या कहेंगे हम? इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। और इन्फिनेटिव वर्ब किस में आती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब में आती हैं। और उनका पैसिव कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी।